नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो मैं आ गई हूँ छत पर और बहुत दिनों के बाद आज मैं छत पे आई हूँ, क्योंकि गर्मी का है सीज़न, धूप बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो मैं छत पे नहीं आती थी। नीचे बरामदे में ही मैं पूरा काम कर लेती थी। जहाँ पे बाहर मैं खाना बनाती हूँ, लॉबी है, वहाँ पे मैं अपना पूरा काम कर लेती थी। तो ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता था। और दूसरी चीज़, नीचे भी एक बाथरूम है तो वहीं हमारा कपड़े धुलना, नहाना सब हो जाता है, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं आ पाती थी। आज काफ़ी दिनों बाद मैं छत पे आई हूँ, क्योंकि शाम का है टाइम, अभी वही 5:30 बज रहा है। तो सोचा थोड़ा से घूम लेंगे और इसके बाद फिर मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि कल शादी में जब हम गए थे तो रात में 12 बजे आए थे। आपसे मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। इतने सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, आज सारे कपड़े मैंने धुले हैं। और इतनी तेज़ धूप थी कि मैं ऊपर छत पे नहीं आई हूँ, और नीचे ही मैंने कपड़े धुल के डाल दिया था तो सूख गए हैं। अभी उनको तह लगाना बाकी है। तो बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं और आज मैं काफ़ी लेट मुझे काफ़ी समय लग गया, काफ़ी देर तक मैं काम में बिजी रही। क्योंकि मेरी जो बिटिया रानी है तो वो चली गई है अपनी नानी के यहाँ, और उसकी स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कह रही थी 2-3 दिन के लिए मम्मी मैं चली जाती हूँ, तो वो चली गई है। और संभवतः इस समय तो हर स्कूल में छुट्टी हो गई है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी तो हर स्कूलों में हो गई है। और सब लोग घूमने जाते हैं, अपने मायके जाते हैं, ससुराल जाते हैं, जहाँ जिसकी इच्छा हुई वहाँ लोग जाते हैं। और लेकिन मेरा मायका यहीं है, जैसे मैंने आपसे बताया हुआ था कि मेरा मायका यहीं है, तो मैं जाती हूँ जब कभी काम पड़ा तो मैं वहाँ भी जाती हूँ। और अभी आज मेरी बिटिया रानी चली गई है अपनी नानी के यहाँ, तो मैं हो गई हूँ अकेले, तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं पहले जाऊँगी नीचे, तो चलिए चलते हैं पहले नीचे, फिर इसके बाद में जो कपड़े पड़े हुए हैं तो वो मैं सब तह लगा के रखूँगी। और दोपहर में 2:30 बजे हम लोग फुर्सत हुए हैं, तो तभी खाना वगैरह खाया था, तो 1-2 बर्तन भी पड़े हैं तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और मैं आपको दिखाऊँ कितने सारे कपड़े मैंने आज धुले हुए हैं। ये देखिए, इधर बर्तन पड़े हैं। और जैसे मैंने बताया हुआ था कि मायका ससुराल सब यहीं है, तो हमारा कहीं जाने का टाइम ही नहीं हमें मिलता है, और हम लोग घूमने कहीं जा ही नहीं पाते हैं। और छोटी वाली मेरी जो बहन है वो आने वाली है, तो देखते हैं कि वो कब तक आएगी। अगर वो आ जाएगी, क्योंकि उसके बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, तो अगर वो आ जाएगी तो फिर हम लोग ज़रूर जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने। और अभी तो शादियां इतनी ज़्यादा हैं कि किसी के पास टाइम ही नहीं है घूमने का। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी में तो हम लोग सबका बुरा हाल किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कपड़े वगैरह तह कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ कितने सारे कपड़े। ये देखिए, बहुत सारे कपड़े मैंने धुले हुए हैं। तो अब इनको मैं ले जाऊँगी अंदर और इसके बाद मैं इनको तह लगा के रख दूँगी। और ये इधर कुछ बर्तन पड़े हुए हैं तो ये भी मैं धुल लूँगी। और इस समय कोई भी नहीं है, सारे रूम खाली हो गए हैं, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं तो सब लोग अपने अपने गांव चले गए हैं। ऊपर जो रेंट पे रहती थी सीलू, वो भी चली गई है। और पीछे जो बच्चे पढ़ने वाले रहते थे, लड़का रहते थे, लड़कियां रहती थी, तो वो भी 1-2 हैं, बाकी सब चले गए हैं। और बस हम ही लोग हैं, तो पूरा मकान, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, खाली खाली सा लग रहा है। तो अब हम लोग कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों की कोचिंग है और इनको भी ड्यूटी जाना है, तो इस वजह से हम लोग कहीं भी नहीं घूमने फिरने जा सकते। छोटी वाली बहन बहुत दिनों से बुला रही है कि अपने यहाँ कि गोंडा आ जाओ, वो गोंडा में रहती है, लेकिन वहाँ भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पास में ही मायका है तो वहाँ भी मैं नहीं जा पाती हूँ, जब कभी काम पड़ा तभी मेरा जाना हो पाता है। तो बस वही, बाकी तो सब चले गए हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो सब अपने अपने गांव चले गए हैं। हम ही लोग हैं, तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब लोग रहते थे तो चहल पहल थी, अच्छा लगता था।
और अब कोई है नहीं, 2-3 लोग हैं हम लोग, तो बस हम ही लोग आपस में थोड़ा बहुत बैठ लेते हैं, नहीं तो बाकी इतना काम हो जाता है कि किसी के पास बैठने का, खड़े होने का टाइम ही नहीं है। तो वही कपड़े मैं उठा के ले आई थी बाहर से, और इनको मैं तह लगा के अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े मैंने धुले हुए थे। और मेरा बेटा अभी आ गया है कोचिंग से, और बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लग रही थी, तो वही वो लेट गया है, और कूलर में पानी भी ख़त्म हो गया है। और इस समय तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कूलर चलता है, पंखा चलता है, 2-2 पंखे चलाते हैं, कूलर 24 घंटे चलता रहता है, लेकिन पसीना नहीं बंद होता है। दोपहर में इतनी गरम गरम हवा चलती है कि और ज़्यादा गर्मी लगती है। कूलर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा है कि कम से कम कुछ ठंडक पहुँचे, और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो खाना खाने की इच्छा नहीं करती है, और बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता है। ये लगता है कि बस पानी पीते रहो, पानी पीते रहो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारी तो गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। बाहर इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है कि वही गर्मी और ज़्यादा हमारे कमरे में लगने लगती है। गर्मियों में तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है रहना, लेकिन अब मजबूरी हो जाती है, कहीं जा नहीं सकते, और कहीं घर छोड़ के तो कहीं जाना हो नहीं पाता है, तो इसलिए जैसा भी है तो अपना गुजारा करते हैं दोस्तों, मजबूरी हो जाती है। और मैंने आपसे सबको शेयर किया हुआ था, ठंडियों में जब बाहर अंदर मैं रूम में ही खाना बनाती थी, तो ये खिड़की खोल देती थी, तो इतनी धूप आती थी, तो धूप की वजह से भी मेरा वीडियो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो जाती थी, साफ़ वीडियो नहीं मेरा बन पाता था। और अब तो मैं बाहर गर्मी की वजह से, जहाँ पे मैं खाना बनाती थी वहाँ पे मैंने कूलर रख दिया है, तो वहाँ अब जगह नहीं है खाना बनाने के लिए। तो वही मैंने आपसे कई बार बताया हुआ है कि बाहर मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि अगर अंदर बनाऊँगी तो और ज़्यादा कमरा गर्म हो जाएगा, कूलर पंखे सब बंद करने पड़ते हैं। इसलिए मैं बाहर पूरी गर्मी में जितने दिन तक गर्मी रहेगी तब तक मैं बाहर ही खाना बनाऊँगी। फिर जब थोड़ा हल्की ठंडी महसूस होने लगती है, ठंडी पड़ने लगती है, तो फिर मैं ये कूलर हटा दूँगी, तो यहीं पे फिर मैं दोबारा से खाना बनाने लगूँगी। तो यही हम लोग करते हैं हर साल। जैसे ही गर्मी आई या सर्दी आई तो हमारा यही सिस्टम चेंज हो जाता है, कभी बाहर खाना बनाओ, कभी अंदर खाना बनाओ, क्योंकि एक रूम है, एक रूम में ही किस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है हमें। और हस्बैंड जी की तो इतनी ज़्यादा मतलब सैलरी भी नहीं है कि वो उस हिसाब से हम घर ले सकें कहीं अच्छा और रह सकें, क्योंकि एक कमरे में आपको मैंने सब कुछ बताया हुआ ही है, कोई चीज़ आपसे छिपी नहीं है। और एक कमरा है, बच्चे बड़े बड़े हैं, और रहने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो बेटा मेरा चला जाता है मम्मी के यहाँ, नानी के यहाँ अपने, और बिटिया कभी नानी के यहाँ चली गई, कभी नीचे चली जाती है चाची जी के यहाँ, तो वहीं लेट जाती है। बस ऐसे ही हमारा चलता रहता है, और ऐसे ही हम लोग अपना टाइम निकाल देते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं दोस्तों। और दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, सोच रहे हैं कि कहीं रूम ले लें, लेकिन नहीं अभी हम लोग ले पाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं हम कर पाएंगे जिस हिसाब से हमें करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है, ट्यूशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें उसी में मैनेज करना है, उसी में हमें सब कुछ करना है। थोड़े पैसों में खर्चा बहुत ज़्यादा है, बचाने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि हम पैसा बचा पाएँ। इसलिए मैं घर में सिलाई करती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर मैं भी सिलाई करूँगी तो उससे थोड़ा मेरा घर का खर्चा कम हो जाएगा, कुछ मैं भी अपने हस्बैंड का सहयोग कर सकती हूँ। इसलिए मैं सिलाई करती हूँ कि थोड़ा बहुत कपड़े आ जाते हैं तो उसमें मेरा घर खर्च चल जाता है। हस्बैंड को जो मिलता है तो उसमें से बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, दवाइयाँ हो जाती हैं बहुत सारी, और ट्यूशन की फ़ीस हो गई, स्कूल की फ़ीस हो गई, तो ये सारी चीज़ों में ही वो पैसा चला जाता है। घर खर्च में थोड़ा बहुत हस्बैंड दे पाते हैं, बाकी तो ऐसे ही चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हम लोगों को मैनेज करनी पड़ती हैं, मैनेज कर रहे हैं। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं भी आगे बढ़ पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, हाथ जोड़ कर
विनती करती हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस वही बर्तन वगैरह तो मेरे धुल गए हैं, और दोपहर में खाना खाया था तो आलस सा भर गया था, तो बर्तन पड़े रह गए थे, तो मैंने बर्तन नहीं धुले हुए थे, अब जाके बर्तन धुले हैं। और बेटा भी मेरा कह रहा है कि नानी के यहाँ जाना है, अगर जाएगा वो नानी के यहाँ तो देखते हैं जैसा भी है, क्योंकि सुबह हस्बैंड जी खाना खा के गए नहीं थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाए हैं, और गर्मी की वजह से हम लोगों ने भी ज़्यादा खाना नहीं खाया हुआ था और अभी खाना वैसे के वैसे ही भरा पड़ा हुआ है फ्रिज में, क्योंकि यहाँ खाना हम कहीं डाल नहीं सकते बाहर, और कभी गैया आती है कभी नहीं आती है तो खाना बर्बाद हो जाता है, तो बदबू करने लगता है। तो इसलिए हम लोग खाना उस हिसाब से मतलब मेंटेन करते हैं कि खाना हमारा बर्बाद भी ना हो, हम लोग उसको खा लें। हमारे सबके खाने से अगर खाना थोड़ा बहुत बचता है तो हम नीचे डालने जाते हैं, गैया आ जाती है और कुत्ते भी आ जाते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो बाकी हम कोशिश यही करते हैं कि खाना बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। तो बस वही काम से तो मैं बिल्कुल फुर्सत हो गई हूँ और आ गई हूँ अंदर, और पाइप भी मैंने लगा दिया है कूलर में, तो भर लेते हैं पानी कूलर में, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है। और इतना सारा काम करते करते समय का तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। 2 दिन से तो मैं सिलाई भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शादियों में मैं चली जाती थी, वहाँ से आती थी तो थक जाती थी, तो आलस लगने लगता था, तो इसलिए मैंने 2 दिन से सिलाई भी नहीं की है। और वही अभी 6 साढ़े 6 का टाइम है, और बस काम वगैरह करके बिल्कुल फुर्सत हो गई हूँ। दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया है और अभी 11:05 हुआ है, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया है। सुबह का खाना रखा हुआ था और हस्बैंड जी आज खाना नहीं खाए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि उनको बिल्कुल भी भूख ही नहीं थी कि वो खाना खाएं, तो वो बिना खाए ही सुबह चले गए थे ड्यूटी में, और शाम को आए हैं तो वही खाना रखा हुआ था, सब्जी चावल रोटी, तो वही गरम करके हम दोनों ने खाया हुआ है। क्योंकि मेरा बेटा भी चला गया था अपनी नानी के यहाँ, तो कोई था नहीं, हम दोनों थे, तो खाना बर्बाद हो जाता, इसलिए हमने वही खाना खाया। और अभी जस्ट खा के फुर्सत हुए हैं, और शाम का काम करके फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे, और बस अभी फुर्सत हो गए हैं सब पूरा काम करके, और अब सोने जा रहे हैं। तो सोचा आप लोगों से मैं बात कर लूँ, तो सारा दिन तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, आपसे मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।